भाई रिएक्शन तो ना देखो पता है, एक अब खून में ही लगा लो क्या है कि हमारे अपने से ना वो नहीं होते कि यार भाई ये कर दे दो या हमारे को वो कर दो। हमें लगता है कि लोग अगर जान रहे हैं मुझे मेरे काम से जाने, इतने साल मेहनत करने का फल यही है कि लिंक्स बहुत अच्छे हैं। अभी मैं जब लास्ट टाइम गया था तो मैं औरी की पार्टी में गया था, वहाँ पे मैं बहुत लोगों से औरी बहुत अच्छा इंसान है, मुझे नहीं पता लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में। सक्सेस कैसे मिलती है? सक्सेस सही समय पे वहाँ पर होने पर मिलती है। अभी मैं जब लास्ट टाइम मुंबई गया था ना तो उस समय भी वो चल रही थी एजाज खान वाली, मैं वहीं था उस समय, प्रदीप ढाका वाका की जो चल रही थी ये, मैं वहीं था। अब यकीन मानना जब ये वीडियो शूट हो रही है, पर मैंने कहा भाई ये टुच्चे काम हम नहीं करते, खुद ही खा रहे हैं ना अपने कर्मों में, तो अपने कर्मों पे ध्यान देना ज़्यादा बेहतर है। राम राम जी, मैं आपका नवीन अम्बावता। राम राम जी, मैं हूँ रामनगर। तो आज हमारे चर्चा चौपाल पे जिनको हमने बुलाया है वो है अपने वाईसी गुजर, जो कई जैसे हमारे 10 साल 12 साल से सॉन्ग बना रहे हैं हमारे गुजर समाज के लिए, और वैसे भी रैप सॉन्ग वगैरह सारी चीजें कर रहे हैं। तो जो एक रुतबा होता है इन्होंने बहुत टाइम से कायम रखा हुआ है अपना। तो अब जानते हैं वाईसी भाई के साथ जुड़ते हैं। राम राम वाईसी भाई। राम भाई, तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने शो पे मुझे बुलाया और बहुत अच्छा लगता है भाई जब खासकर मतलब और भी लोग हैं या इस शो से जुड़े हुए हैं, लेकिन खासकर ये समाज के लिए ज़्यादा जो प्यार आप रख रहे हो तो वो देख के बहुत अच्छा लगा। और भाई जब कहते हैं ना कि समाज आगे बढ़ता है तो बहुत अच्छा लगता है, समाज का कोई बंदा आगे बढ़ता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस काफ़ी टाइम से था, आपने भी बोला था, मैंने कहा आऊँगा, जाने का मौका मिल गया। तो वाईसी भाई आपसे आप इतनी चीजें जानेंगे कि भाई जो इतने सालों से आप काम करते आ रहे हो हमारे समाज के लिए, इतने सॉन्ग बनाए हैं बहुत ज्यादा, तो कैसे इन चीजों में आई, शुरुआत कैसे हुई आपकी? सबसे पहले तो वाईसी गुजर, हाँ, इसकी पूरी फुल फॉर्म। भाई वाईसी गुजर की फुल फॉर्म ये है कि मैं शुरू से ही मतलब जैसे 8-10 साल की उम्र से डांस वगैरह में और गाने वगैरह में स्कूल में बहुत शौक था मुझे। तो जैसे ही मैंने शुरू किया तो उस समय ना माइकल जैक्सन का बहुत ज़्यादा क्रेज था 2009-8 में। तो मैं जब स्कूल में था 5वीं 7वीं की क्लास में, स्कूल में कंपटीशन होते डांस वगैरह के, तो सीखता था। तो वो माइकल जैक्सन का शॉर्ट फॉर्म लगाता था MJ करके, शायद आप लोगों को देखा होगा। तो उस समय मेरे मन में था कि मैं क्या करूं। तो मेरा वैसे पूरा नाम है यश चौधरी गुजर। तो मैंने यश का वाई और चौधरी का सी और गुजर हैं हम, तो वाईसी गुजर मैंने इसको अपना स्टेज नेम बना दिया। मुझे भी यही लग रहा था, वाईसी का मतलब यही है भाई, और कुछ नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि अब आधार कार्ड पे भी मेरा वाईसी गुजर ही है। वाईसी करा लिया, लोग जानते हैं वाईसी गुजर इसी नाम से, क्योंकि भाई मतलब मैं 2014 में मेरा पहला इंडिपेंडेंट सॉन्ग आया था जो कि समाज के लिए बनाया था मैंने। और उस समय हमें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी कि गाने कैसे बनते, क्योंकि उस समय समाज में भी कोई नहीं कर रहा था, 1-2 लोग ही थे, गुजर बिरादरी। तो वो तो सॉन्ग भाई बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड बन गया था। मेरा एक फ्रेंड है RD रेडा, वो बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, जानते हैं भाई शायद। तो उसका मेरे पे कॉल आया जैसे कि गाना लिखा हुआ है तो अपना रैप लिख ले। और हम ऐसे स्टूडियो वगैरह ढूंढते हुए दिल्ली में चले गए, कोई नॉलेज नहीं थी, जेब में जैसे तैसे पैसे जोड़ के चले गए, कुछ नहीं पता था कैसे होगा, बस वहाँ जाके रिकॉर्ड कर दिया गाने को यूट्यूब से बीट निकाल के। और फिर उसको वीडियो नहीं सोची थी पहले हमने, फिर उसकी वीडियो सोची। अच्छा, हमारे समाज की एक बहुत बड़ी खूबसूरती है भाई, अब भी है, पहले और ज़्यादा थी, कि अगर समाज का कोई बंदा कुछ करने की कोशिश करता तो सपोर्ट सारे करते हैं। तो भाई हमने, आप यकीन मानना कि एक फार्म हाउस था किसी भाई का, उसने खुद बोला कि यहाँ शूट करो। सोनिया बार पुछते पे पता नहीं कहाँ है, RD को ज़्यादा पता होगा, मुझे पता नहीं, वहाँ पर था, वहाँ पे। और भाई एक गाड़ी के लिए फ़ोन किया, 10 गाड़ियाँ आ गई, फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो, उस टाइम की जितनी प्राइम कार्स थी सब आ गई। तो भाई उस पर चढ़ के, और फिर जितने भी भाई थे गुजर भाई, जितने भी सारे देखे थे मैंने वो वीडियो, वो लठ ले लेके चढ़े हुए हैं। और वो मतलब उस टाइम का मुझे लगता है कि उस समय उस गाने पे 3.5 लाख या 4 लाख के व्यूज आसपास व्यूज आ गए थे, मुझे इतना याद नहीं है। लेकिन वो ना उस समय हमारे लिए बहुत बड़े थे भाई, क्योंकि उस समय जियो नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था, ट्रेंडिंग सॉन्ग उस टाइम का ट्रेंडिंग नहीं था जिसपे आप शेयर कर सको गाने को। और वो अपने आप चल गया तो लगा कि शायद हम कुछ कर सकते हैं। फिर वहाँ से थोड़ा सा जर्नी शुरू होती गई, काफ़ी टाइम वैसे गाने करे। उसके बाद तो मतलब 10 साल में भाई मैं बहुत ही मतलब किस का नाम लूँ, काफ़ी लोगों के साथ काम किया है। बाकी जो लोग इंटरेस्टेड होंगे देख ही लेंगे जाके यूट्यूब पे। उस टाइम पे तो बहुत कम लोग थे, जो बहुत कम थे भाई, बहुत कम थे। समाज में तो मुझे इसी तरीके से याद है 2-3 नाम थे, कैडी नागर भाई थे, नंबरदार भाई भी हमारे थोड़े बाद आए थे। मतलब उन्होंने काम तो बिल्कुल प्रोफेशनल किया था, हम तो उस समय बच्चे थे, बड़े लेवल पे, बहुत अच्छे लेवल पे किया था यार। उनकी पूरी एल्बम के लिरिक्स इक्का भाई ने लिखे हैं उस टाइम पे, और रफ्तार ने कोलैब करे कई गानों पे। तो ठीक है, उन्होंने अच्छे तरीके से किया था। हाँ, बस ये 4-5 लोग ही थे। और अब तो खैर भाई अच्छी बात है, हमारा समाज इतना ज़्यादा ग्रो कर रहा है एंटरटेनमेंट लाइन में भी। तो
तो भाई जैसे उस टाइम पे फैमिली सपोर्ट क्या रहती थी? फैमिली सपोर्ट भाई एक्चुअली मेरे साथ क्या, हमारे ज्यादातर गुजरों के जो परिवार हैं वो पहलवान या इस तरीके से, तो मैं भी पहलवानों के परिवार से बिलोंग करता हूँ। कहाँ से भाई? भाई मैं हूँ ये अपना दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास हमारा गांव पड़ता है चंद्रावल। अच्छा, चंद्रावल अरे पुराना गांव है। न्यू चंद्रावल करके पड़ता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास, जितनी भी आपकी डीयू पड़ता है ना वहीं पर ही पड़ता है। तो यानी डीयू में अगर कोई भी, खासकर अगर हमारे समाज का या किसी और अन्य समाज का भी एनसीआर में अगर खड़ा होता है इलेक्शन के लिए डूसू के, तो पहले वहीं कंपेनिंग करने आएगा अपनी, क्योंकि हमारे जो गांव है वो कहने के लिए गांव है लेकिन वहाँ सारे पीजीज हैं, सारे स्टूडेंट रहते हैं, तो कंपेनिंग सबसे बेस्ट वहीं होती है। तो बिल्कुल बिल्कुल, तो भाई बस वही वाली चीज़ है, वहाँ का हूँ मैं, बस बाकी चीजें चलती हैं, अभी भी मेहनत कर रहे हैं भाई। देखो और जैसे अच्छा, आपने जैसे फैमिली का सपोर्ट का, अच्छी बात की, सॉरी मैं भूला। फैमिली का सपोर्ट तो भाई इस तरीके से था कि फैमिली मेरी पहलवानों से, मेरे जो सबसे बड़े ताऊजी हैं वो हिंद केसरी रह चुके हैं, तो मतलब इस तरीके का बैकग्राउंड है मेरा प्रॉपर। मेरे दादाजी से लेकर मेरे फादर तक पहलवानी करते थे। अखाड़ा है हमारा अपना खुद का, बिरला अखाड़ा करके, अगर आपने कभी नाम सुना हो तो। अब तो खैर वो मतलब बिरला वालों से उनका हो गया टाइप, क्योंकि काफी पुराना। हाँ तो भाई, लेकिन मैं थोड़ा सा अलग, मेरी वो थी रुचि, मेरे परिवार में किसी ने म्यूजिक वगैरह का मतलब सोचा ही नहीं, करना तो बहुत दूर की बात है। तो मैंने शुरू किया, लेकिन सपोर्ट था भाई, किसी ने अगर मतलब मुझे कहीं आगे पुश नहीं किया तो किसी ने रोका भी नहीं, ऐसा था। अलग ही फील्ड में आ गया। अलग ही फील्ड में आ गया। लेकिन अब वो खुश होते हैं जब भाई चार कहीं शादी वादी में जाते हैं, जैसे ताऊजी वगैरह, फादर तो मेरे अब नहीं रहे, लेकिन जैसे ताऊजी वगैरह कोई बोल देता है अरे वाईसी गुजर, तो वो बहुत फोन करते हैं, अरे यस्सी यस्सी कहते हैं प्यार से मुझे, अरे यस्सी ले बात कर, वो मिल गया, मतलब ऐसे करके। तो अच्छा लगता है कि चलो मैं कुछ कर पाया जिनसे उनको, मेरे परिवार को मुझ पर नाज हो रहा है। तो फैमिली में जैसे भाई और कौन कौन है? फैमिली में भाई वैसे तो देखो, चाचा ताऊ के तो परिवार है, वो अलग चीज़ हो गई। फैमिली में मेरे फिलहाल मैं और मेरी मदर ही हैं, और कोई भाई बहन है नहीं, मैं इकलौता हूँ। और पिताजी का मेरा देहांत हो गया था 2020 में, कोरोना के टाइम पे ही। तो बस तब से ही चल रही है भाई कश्मकश जिंदगी की। स्कूलिंग कहाँ से हुई? स्कूलिंग भाई मेरी दिल्ली नव भारती पब्लिक स्कूल है। स्कूल में कैसा रहा होगा? थोड़ी स्कूल में भाई मैं बिल्कुल लड़ाई झगड़े वाला बच्चा तो था नहीं। क्यों नहीं था? क्योंकि मेरे पापा आ रहे 5 भाई, और उन 5 भाइयों मैं इकलौता हूँ, बाकी सबके किसी के 2 लड़के, किसी के 3 लड़के, और सब मतलब पहलवानों के परिवार से, तो किसी की हिम्मत ही नहीं होती थी मुझसे लड़ने की। और फिर कुछ मेरे काम भी ऐसे लड़ाई झगड़े में नहीं थे, क्योंकि भाई मेरे को स्कूल में बोलते थे ईद का चांद, मैं इतनी छुट्टियां करता था। बंक पे रहते थे? बहुत ज्यादा, बंक पे नहीं, घर पे ही रहता था भाई। तो मतलब स्कूल मतलब एजुकेशन में तो भाई इतना ज्यादा इंटरेस्ट था ही नहीं शुरू से, मतलब क्यों झूठ बोलूं मैं कि मैं बहुत पढ़ाकू था, ऐसा कुछ भी नहीं था। पर हाँ ये है कि वहां ध्यान ना देके म्यूजिक पे दिया, और शायद हाँ थोड़ा सा क्रिएटिव ही कह सकते हो आप। उन चीजों में ना जाके इन चीजों में आ गए। इन चीजों में हाँ, अब वो अच्छा हुआ कि चलो वो नहीं तो ये कुछ तो करा। जैसे आजकल बहुत लोग होते हैं ना कि मतलब कुछ करते नहीं, पढ़ाई नहीं करते, तो ऐसा नहीं, मतलब कुछ ना कुछ तो करियर अपना ऑप्शन आपको चुनना चाहिए। और जैसे फैमिली का एक इनकम सोर्स क्या है, जैसे बैकग्राउंड? भाई किराया ये तो रामबाण है भाई, प्रॉपर गुजरों वाला। गुजरों का तो भाई बिल्कुल प्रॉपर, ज्यादातर तो हमारे समाज में ज्यादातर किराए का ही साधन है। पर नहीं है भाई, मैं अभी अपने इससे भी कर रहा हूँ, अपने इससे भी कमा रहे हैं अभी तो कर रहे हैं? हाँ अब तो कर रहे हैं, हाँ तब तो, अब वो तो पैदा ही वहीं हो गया, उसमें हमारे हाथ में नहीं था ना। तो कॉलेज वगैरह में क्या रहा भाई? कॉलेज नहीं किया भाई, कॉलेज नहीं किया। हाँ पर अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा, कॉलेज नहीं किया, लेकिन जो कॉलेज जाने की उम्र थी ना, उसमें हमने शोज बहुत किए कॉलेज में। दिल्ली यूनिवर्सिटी का हमने ऐसा कोई कॉलेज नहीं शायद ही छोड़ा होगा। रामजस कॉलेज, उनके फेस्ट में जा जाके गाते थे, तो बड़ा मजा आता। रामजस हो गया, हंसराज हो गया, दयाल सिंह कॉलेज हो गया, सत्यवती कॉलेज हो गया, यूट्यूब पे वीडियोस हैं, हर जगह परफॉर्म किया हुआ है, तो बहुत मजे आते थे। तो लगता था कि हाँ, फिर वहां जाके जब देखते थे ना लड़के लड़कियों को, तो पछतावा होता था कि आ जाना चाहिए था कॉलेज में। वो राहुल वाली फीलिंग मिस कर दी। जैसे वैसे भाई, जैसे आपका जो पहला सॉन्ग बना था उसमें कितना खर्चा हुआ होगा भाई? वो वाला गाना तो देखो, जो गुजर बिरादरी है उसमें तो कुछ भी नहीं लगा, मैं एक तरीके से बताऊं तो, जो आरडी वाला बता रहा था मैं। लेकिन हाँ पहला गाना अगर प्रोफेशनली मैं बोलूं, कौन सा होगा मेरा सिंगल सोलो बताऊं तो, आपने शायद एक गाना सुना हो मेरा, उस पर काफी अच्छे व्यूज हैं, जो मैंने आदि नागर भाई के साथ किया था, हमारे समाज के इन्फ्लुएंसर हैं। उसका नाम है गुजर इज ब्रांड, है ना? हाँ, उसमें संजय भाटीपाली वहाँ के वो भी हैं। वो गाना मेरे को लगता है कि प्रोफेशनल है, उसमें लग गया था भाई काफी अच्छा बजट। उसमें हमने ड्रोन वगैरह भी सब यूज करवाए थे। मैं भी वहीं था, थे उस शूट पे थे आप? मेरे को ध्यान नहीं भाई। तो उसमें थोड़ा सा ठीक ठाक लग गया था। उसका ऑडियो भी हमने मिक्स मास्टर मुंबई से करवाया था,
तो उस समय लग गए थे थोड़ा ठीक ठाक, अमाउंट नहीं बताऊंगा बट लग गए थे। वो पहला गाना था कि जिसमें मुझे लगा कि यहाँ पे इन्वेस्ट करना, पर वो चल गया था तो इसलिए इतना दिल में गिला नहीं था। तो उसके जो जितना पैसा लगा वो वापस आया? हाँ, उसका तो आ गया था भाई, लेकिन बहुत से गाने ऐसे जिनका अभी तक नहीं आया, वो तो गाना काफी पॉपुलर, वो गाना चल गया। चैनल किसका था भाई? मेरा खुद का। खुद के चैनल? भाई मैंने इतनी चोटें खाई हैं जिंदगी में, इतनी ज्यादा चोटें खाई हैं इन चैनल चूनों के मामलों में ही, कि अब मैं समझ गया हूँ कि चलो थोड़ा कम खा लो लेकिन अच्छा खा लो और अपना खा लो, वो वाली बात है। क्योंकि ना क्या होता है भाई, जब आप किसी भी चीज को करते हो पूरे मन से, फिर आगे जाके, और जब आप दो बंदे हो खासकर, आप किसी के साथ भाई समझ के आगे चल रहे हो और फिर वहां मुठभेड़ हो जाए तो फिर वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो बेटर ये कि पहले से ही ये सब चीज़ें माइंड में रखो कि यार ऐसा हो सकता है, और उसी चीज़ को लेकर शेयर करना चाहोगे चैनल को लेके ऐसे कुछ? चैनल को लेके भाई मैं यही चीज़ कहना चाहूँगा कि जो भी लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना किसी भी एंटरटेनमेंट जोन में, या कुछ भी व्लॉगिंग कर रहे हो, गाने बना रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो आप सोच समझ के इस चीज़ को शुरू करो किसी के साथ भी, क्योंकि आगे जाके फिर दिक्कत हो सकती है अगर खुदा ना खास्ता वो चीज़ चल गया और आपको आज के टाइम पे नहीं पता भाई कि आपके साथ में बैठा उसके मन में क्या चल रहा है ना, कब किसके मन में क्या बात आ जाए आप नहीं जान सकते। तो बेहतर ये कि अपना सोलो ही शुरू करो। और आजकल तो वैसे ही इतना इंडिपेंडेंट ज़माना है, किसी को किसी की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। अगर आप में टैलेंट है, अगर आप किसी लायक हो तो हो जाएगा। वैसे भाई जैसे आपने कैसे सोचा कि भाई सब, आप ये भी तो बना सकते थे कि भाई आप गुर्जर समाज के अलावा और भी सॉन्ग बना सकते थे? बनाए हैं 10 सालों में मैंने, मुझे खुद याद नहीं मैंने कितने गाने कर दिए, मतलब सच में कहने वाली बात नहीं है। आप अगर सर्च करोगे मेरी डिस्कोग्राफी स्पॉटिफाई पे तो तकरीबन 100 के आसपास मैंने गाने बनाए हैं। तो 100 में मैंने समाज के लिए तो सारे, मैंने समाज के लिए मुश्किल से 10 गाने होंगे। बट जब समाज, जैसे अब आप समाज से आते हो मेरे, तो मेरे तो जो लोग समाज से जुड़े हुए हैं, जो समाज से मुझसे प्यार करते हैं, उन लोगों को ज्यादातर वैसे गाने मेरे सुनेंगे वो तो। हाँ। उसके अलावा भाई मैंने रिसेंटली अपनी कंट्रोवर्सी अभी गाना आया मेरा, वो प्रॉपर मुंबई बेस्ड गाना है। मेरा गाना है दिल्ली का लौंडा, एक बकलोल वीडियोस के लिए बकलोल करा हुआ है मैंने। एक अभी बाहर गया था ड्रीम अनवांटेड ड्रीम्स करके आया हम शूट अभी यहाँ पे मंसूरी में। उसके अलावा बेवफा गाना है एक मेरा, मतलब और मतलब काफी गाने। अभी एक चक्का जाम किया मैंने। इतने कौन सा गाना सबसे हिट गया जो इनमें से? भाई अगर व्यूज मामले बोलो तो वो बकलोल वीडियोस के साथ जो गया था वो, उस पर 1.5 करोड़ व्यूज आए हैं अभी तक का, मतलब मेरे व्यूज के मामले में वो बड़ा है। तो वो आपके चैनल पे है उनके? वो भाई उनके चैनल पे भी, मेरे पे भी है, मतलब मेन ऑफिशियली उनके चैनल कोलैब किया था आपने उनसे? कोलैब किया था। और अभी रिसेंटली भी एक गाना मैंने उनके साथ किया है, काले शीशे, उसमें फ्यूजन कार वाले भाई हैं, वो भी फीचर्ड कर रहे हैं। वो गाना भी अच्छा था, अभी रिसेंटली किया था हमने। वो आपको पे करते हैं या ऐसे ही होता है सब? भाई पे तो ना मैं उनको करता ना वो मुझे करते, सारा भाईचारे वाला सिस्टम है। हाँ, क्योंकि इतने साल से जुड़े हुए हैं, कम से कम मैं 2018-19 से जुड़ा हूँ उनके साथ, तो अब इतना वो सीन नहीं है। वो भी हमारे सामने ग्रो हुए हैं। भाई आपने ना स्टार्टिंग से मतलब अपने चैनल बना के गाने डालने चालू करे या पहले स्टार्टिंग? नहीं भाई, स्टार्टिंग में मैं बताता हूँ। पहले मैंने वही मेरा पहले किसी और भाई के साथ जिनके साथ शुरुआत करी थी उनके चैनल पे डलते थे। उसके बाद फिर कुछ बात हो गई, मतलब ऐसे ही प्यार मोहब्बत में ही। तो फिर मैंने सोचा कि मैं अपना खुद का करूँ, फिर मैंने अपना खुद का शुरू किया। तो इतने में मैं आई एम देसी वर्ल्ड, एक टीम है हरियाणा की बहुत बड़ी, उनके साथ जुड़ गया, उनके साथ कोलैब करने लगा। गाने उनके वो हिट हो रहे थे मेरे सारे मिलियंस में, मतलब उस समय 24 आवर में 1 मिलियन व्यूज आ जाते थे, ऐसा एल्गोरिदम था उनके चैनल का। होली मैशअप मैंने किया था उनके साथ तब। उसके बाद घाघरा मैशअप किया, बहुत सारे मतलब मैशअप ही करते थे बेसिकली वो लोग। तो तब मुझे लग रहा था कि नाम हो रहा है, लेकिन ना मतलब दूसरे की दीवारों पे पेंट मारने वाली बात हो रही है, अपना नहीं हो रहा, अपना कुछ नहीं हो रहा। तो फिर मैंने, और अच्छा उनके साथ बात क्या थी, वो अपना भी नहीं बनाने दे रहे थे। तो फिर मैंने खुद वहां से हटके अपना काम शुरू किया। फिर अक्की भाई, अब तो खैर वो नहीं रहे इस दुनिया में, भाई ने बहुत सपोर्ट किया मेरे को। उनके साथ मैंने 3-4 गाने किए। उनका एक गाना बहुत सुपर हिट है, वो जो भोलेनाथ का। और सबसे अच्छी बात पता है क्या भाई उनकी, कि जाते जाते वो ये गाना करके गए हैं। मतलब उनके बिल्कुल अभी जब उनका एक्सीडेंट हुआ है उससे 1 महीने या 2 महीने, 3-4 महीने पहले ये गाने रिलीज हुए हैं। और एक नहीं, उनके मल्टीपल भोलेनाथ के गाने हिट हैं। उसके अलावा भी नैन कटोरे थे तो पूरा मेरे को लगता है एनसीआर में ही बजा है वो, तो शायद एनसीआर क्या मुंबई कोई शायद ही जगह ना बजाओ। क्योंकि मैं अभी भी कई बार गोवा में जाते हैं ना, तो गोवा के बीच पे वो गाना बज रहा होता है, नैन कटोरे। तो वो मतलब हमारा आवाज है उस बंदे की, तो भाई हमारे लिए तो वो बंदा लेजेंड ही एक तरीके से, हमारे लिए भाई है हमारा। बस ठीक है भाई। तो उसके साथ शुरुआत करी, फिर उसमें प्रांजल दया भी जुड़ी थी हमारी टीम में। वो बिल्कुल न्यू कमर थी उस समय। वो टिकटॉक, हाँ बिल्कुल टिकटॉक पे 60-70 हज़ार फॉलोअर थे उसके। अब तो वो खैर मेगा स्टार बन गई भाई, हरियाणा की टॉप मॉडल में से एक है। हाँ, अब तो पंजाबी इंडस्ट्री शुरू कर दी उसने। तो फिर वहाँ से करते गए मैशअप्स बनाए, उसके साथ सोलो गाने किए। उसके बाद फिर भाई मेरे माइंड में आया कि मुझे अब अपने चैनल पे काम करना है। हाँ, मैं अपने चैनल पे ही करता रहा, साथ साथ यूट्यूबर्स के लिए थोड़ा बहुत, बड़े जैसे पंकज भाई बकलोल वीडियोस वगैरह हो गई, इनके लिए थोड़ा बहुत करता रहता हूँ म्यूजिक अब भी अगर कहीं आए तो। लेकिन मेन चैनल अपने पे ध्यान देता हूँ मैं। तो जैसे वैसे भाई जैसे
अब आपके चैनल से आपको कितनी वो मिल रही है, इनकम कुछ ग्रो हो रही है? भाई अभी तो फिलहाल कुछ खास नहीं आ रही, बट हाँ आ जाती है ठीक ठाक। खर्चा जितना लगाते हैं उसका डबल निकल जाता है, क्योंकि खाली हमारा क्या है ना, यूट्यूबर्स जैसे यूट्यूबर है जो खाली उसका तो खाली यूट्यूब से है, हमारा बहुत सारी जगहों से आता है। हमारा CMS होता है, सोर्स अच्छे है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, शायद लोगों को पता है, जिनको नहीं पता उनके लिए, जो लोग सिंगर हैं, जो गाने बनाते हैं, जो रैपर हैं, जो गाने बनाते हैं, उनको खाली यूट्यूब से ही नहीं आता, उसके अलावा इतनी सारी मल्टीपल ऐप्स हैं। एडवर्टाइजिंग ब्रांडिंग होती है, वो तो अलग है। इंस्टाग्राम होता है, मेटा, फेसबुक, स्पॉटिफाई, विंक, जियो, सावन, हंगामा, इन सबसे रिवेन्यू आता है। हर 3 महीने में रिपोर्ट आती है। एक कंपनी है जिससे मैं टाइप हूँ, ऐसे हर सिंगर की किसी से टाइप है, तो वो हर 3 महीने में इन सब की रिपोर्ट देते हैं, जिसमें इवन कि आपके गाने पे जितनी रील्स बनेगी उनके भी मिलते हैं। तो मल्टीपल है। एक जब आप ऑडियो भी करते हो तो फिर वो हर प्लेटफॉर्म पे चलती है। तो मुझे तो लगता है यूट्यूब से ज्यादा इनकम इनसे आती होगी। जैसे यूट्यूब की भाई पहले जैसे इनकम नहीं रही। एक टाइम पे था कि यूट्यूब बहुत देता था, क्योंकि उस समय क्रिएटर भी कम थे। सारे प्लेटफॉर्म भी आ गए ना, प्लेटफॉर्म भी आ गए, क्रिएटर्स भी बढ़ गए भाई, समझ रहे हो, कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया। आपको इतने साल हो गए जैसे भाई, लेकिन जितना फेम आपको मिलना चाहिए तो वो नहीं मिला। भाई अब पता नहीं किस्मत कह लो, मेहनत तो कर रहे हैं और अभी भी नहीं रुक रहे। नए नए बच्चे आपसे बहुत आगे निकलते। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। पर अब चलो, पर यही अच्छी बात है कि भाई वो लोग जो नए बच्चे हैं वो रिस्पेक्ट करते हैं कि हाँ भाई ये बंदा लगा हुआ है। अब ठीक है, आएगा अपना टाइम। अभी मेरी रिसेंटली एक रील डाली थी मैंने, एक जगह पॉडकास्ट किया था, उसमें मैंने बोला था कि उसने भी सेम भाई ने ये पूछा था, तो मैंने बोला था कि भाई मैं मेहनत नहीं छोड़ूंगा, लगा रहूंगा, आएगा अपना टाइम, आएगा एक दिन जरूर आएगा। तो वो वीडियो मेरी 20 मिलियन चली गई और उस पर आप यकीन मानना कि 1.5 लाख रील्स बन गई। मैंने कहा गाने से अच्छा यही कर रहे थे भाई, रील्स, एक रील्स ही बना दो। हाँ, तो बस वही चीज़ें हैं भाई, अब चलती रहती हैं चीज़ें। मुझे ऐसा लगता है कि मेहनत, इंसान को ना जीवन में हार नहीं माननी चाहिए, मेहनत करते रहो। और कुछ नहीं हो रहा तो कुछ तो हो ही रहा है भाई, अनुभव तो मिल ही रहा है। आज आपके शो पे आया हूँ तो बस यही मेरे लिए बड़ी बात है, समझ रहे हो, नहीं कुछ कर पा रहे हैं। आप हमारे पास आए, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू भाई, थैंक यू। अब जैसे आप मुंबई भी गए थे, जो अभी बिग बॉस में वो, मैं मुंबई में हर साल जाता हूँ, 2-3 साल से लगातार जा रहा हूँ। मैं भी बिग बॉस का जब फिनाले होता है तब मेरे को वहाँ से उनके ऑफिशियल्स की तरफ से इनविटेशन आता है, और ऊपर वाले ने चाहा तो इतने साल मेहनत करने का फल यही है कि लिंक्स बहुत अच्छे हैं। अभी मैं जब लास्ट टाइम गया था तो मैं औरी की पार्टी में गया था, वहाँ पे मैं बहुत लोगों से, औरी बहुत अच्छा इंसान है, मुझे नहीं पता लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में, तो उसने मुझे बहुत अच्छे से लोगों से इंट्रोड्यूस करवाया, वहाँ पे अच्छे लिंक्स बने। अभी रिसेंटली मैं जब अभी गया था ये बिग बॉस OTT 2 के टाइम पे, अभी भी जाऊंगा मैं इसके फिनाले में, वीडियो देखी थी मैंने। हाँ, तो फिर मैं उसमें नेजी के इवेंट पे गया था, नेजी के इवेंट पे गाया भी मैंने, और चीज़ें चल रही हैं भाई, ठीक है। मतलब नेजी भाई ने भी बहुत अप्रिशिएशन किया कि मतलब उन्होंने सुना हुआ था काम मेरा, दिल्ली का लौंडा एक गाना है मेरा, उन्होंने वो सुना हुआ था, तो उन्होंने कहा यार बहुत अच्छा करता है तू यार, मतलब मैंने कहा हाँ भाई, कह रहे कोई नहीं, रुक मत, लगा रहे, हो जाएगा चीज़ें। नेजी भाई के भी साथ ही, नेजी के साथ भी तो यही हुआ, देखो है ना, उसको भी उतना नहीं मिला। मुझे लगता है कि मतलब ऐसा कहना नहीं चाहिए, सब अपनी किस्मत का खाते हैं, पर जितना डिवाइन को हाइप मिल गई इतनी उनको नहीं मिल पाई ना। हालांकि जो मेन कैरेक्टर गली बॉय में है वो नेजी भाई का ही है, जो रणवीर सिंह जो किरदार निभा रहा है वो नेजी भाई का निभा रहा है, तो समझ रहे हो, उन्हीं की स्टोरी, उन्हीं का गाना, उन्हीं के वोकल सारे सब उन्हीं के हैं उसमें। आप इतने भाई जैसे सारे सेलिब्रिटियों से आपकी जान पहचान है, जैसे एल्विस भी मिला था आपको, एल्विस भाई मिले थे, बहुत सारे सेलिब्रिटी मिलते रहते, तो क्या रिएक्शन देते कि भाई भाई रिएक्शन तो ना देखो, पता है एक अब खून में ही लगा लो, क्या है कि हमारे अपने से ना वो नहीं होते कि यार भाई ये कर दे दो या हमारे को वो कर दो। हमें लगता है कि लोग अगर जान रहे हैं मुझे, मेरे काम से जाने, मेरे को उतना ही मतलब वो दें जितनी मैं डिजर्व करता हूँ, और अपने जी हुजूरी नहीं होती भाई, ये सबसे बड़ी वो है कि भाई प्लीज़ ये वो, हम ठीक है, इज्जत सबकी रिस्पेक्ट है, बड़े भाई हैं या कोई छोटे भाई है, लेकिन अपने से जी हुजूरी नहीं होती। मैं चाहता हूँ मेरे को लोग मेरे काम की वजह से जाने, तो बस मैं अभी मेहनत ही कर रहा हूँ काम से जवाब। हाँ, और लोग जानते हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा भाई, आपने बिग बॉस और अब इनकी बात कर ही ली, तो फिर मैं अजितेश भाई, अभी अजितेश भाई के साथ भाई बड़ा फनी इंसिडेंट है, कभी मिलेंगे तो आप लोग पूछना। हसल में जाने से पहले उनका भी एक गाना है ना, गुजर बॉयज, बिल्कुल, इसके लिए एक हमारे अज्जू भाई हैं जो यूट्यूबर हैं, आप जानते हो, अज्जू भाई के एक बड़े भाई हैं दक्ष भाई, हमारे मेरे भी बड़े भाई हैं, गांव से हैं। हाँ, उन्होंने बोला कि वो उनके ना बहुत खास हैं, अजितेश भाई बहुत ज्यादा खास हैं, मतलब मेरे साथ में गाना भी करा था। हाँ, बहुत खास भाई हैं। मेरी भी उनसे बात हुई थी, अजितेश भाई जब जा रहे थे ना इसमें, तो MTV में, तो उससे पहले उनसे मेरी बात हुई थी पॉडकास्ट के लिए, तो उन्होंने बोला मेरा एग्रीमेंट है, तो अभी नहीं आऊंगा मैं भाई, लेकिन आऊंगा। तो उन्होंने कहा
उन्होंने कहा कि यार मैं चाहता हूँ तुम दोनों मेरे खास हो, तुम दोनों एक गाना करो। अच्छा गाना ये जो गुजर बॉयज रिलीज हो चुका है वो गाना, तो उसमें पहले मेरा रैप था, मतलब अब पता नहीं लोगों को, मैं सच बता रहा हूँ, अपने बिहाफ की स्टोरी बता रहा हूँ मैं। उसमें मेरा रैप उन्होंने कहा कि तू कर, बट मैंने वो किसी रीजन से नहीं किया, क्योंकि मतलब ऐसा नहीं कि कोई वो वजह थी या कोई थी, मैं उस जोन में नहीं था, मैं ठीक नहीं था मतलब। तो फिर वो हसल में चले गए, उसके बाद वो गाना उन्होंने किसी और के साथ कर लिया, मतलब मैंने मना कर दिया था प्यार से, मतलब वैसे किसी वजह से नहीं। बड़े भाई हैं वो, बड़ा ही होगा मेरे से तो जितेश शायद, क्योंकि वो भी बहुत, कि शायद लोगों को पता नहीं है, वो भी बहुत टाइम से लगा हुआ है। हाँ हमारे टाइम से, शायद हमारे से 1-2 साल बाद ही शुरू किया होगा उन्होंने कारतूस। वो स्टार्टिंग में पंजाबी गाने बनाता था भाई, तो इसलिए समाज से ज्यादा रिफ्लेक्शन नहीं हो पाया, बट ही इज वेरी टैलेंटेड, बहुत ज्यादा टैलेंट है उस बंदे में। वो अब हसल में फट के दिखेगा भाई, और पूरा सपोर्ट है भाई। जो बंदे देख रहे हो भाई को वोट करो, अजित भाटी को भाई सपोर्ट करो, हसल फॉर्म आए हैं भाई। बिल्कुल, वो तो अपना समाज गया है, सब कर ही देते हैं हमारे तो। ये तो खूबी है हमारी। सही बात है भाई। लेकिन सभी के समाज से अलग भी छत्तीसगढ़ सबसे ही रिक्वेस्ट है भाई, बिल्कुल सपोर्ट करो, खुलकर करो। सही बात है। अगले साल हम भी तुम्हारा एमसी भाई के साथ कराया, बिल्कुल अगले साल मैं भी देखूंगा, मुझे भी करना। मनवीर भाई को जिता दिया था बिग बॉस, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। लेकिन उनको इतना वो नहीं मिला, फेम नहीं नहीं भाई, मिला एक्चुअली क्या है, देखो समय का ना, प्रोसेसिंग में एक बहुत खूबसूरत बात कही थी कि सक्सेस कैसे मिलती है। सक्सेस सही समय पे वहां पर होने पर मिलती है। तो मनवीर भाई जब जीते ना, तो मनवीर भाई का अगर देखा जाए तो फेम इन वाले बिग बॉस सबसे बड़ा था। गांव गांव जाना था कि बिग बॉस होता क्या है मनवीर भाई के उससे, क्योंकि कॉमनर फर्स्ट टाइम जिया था और जीत के आया था, और वो भी गुजर। लेकिन उस समय क्या था, ये व्लॉगिंग वगैरह नहीं थी, इतना ज्यादा वो नहीं था कि क्या करें। अब सबको लगता था बिग बॉस जीते तो अब कोई शो मिल जाए या वो मिल जाए, अब किसी की जरूरत नहीं है। अब जो बिग बॉस जीत के निकलते हैं उन्हें क्या मिल रहा है, कुछ भी नहीं। कितने लोग 2-4 म्यूजिक वीडियो से दिख जाती हैं। एक अगर देखा जाए तो अभी रिसेंटली एक जो ये डेकेड गया है, सिर्फ एक एलवीसी है जिसको इतना ज्यादा हाइप मिल रही है बिग बॉस से निकलने के बाद। नहीं तो किसको मिली? देसी बंदा था, इस वजह से थोड़ा जो भी जो मर्जी की सब कह लो, कंट्रोवर्सी ना कि बिग बॉस, और वो भी इस वजह से क्योंकि उसने भी बाहर निकल के उस फेम को यूज किया, अपना खुद काम किया, चलता रहा, खुद काम किया, अपने व्लॉगिंग में उस फेम को यूज किया, उसने अपनी म्यूजिक वीडियोस में किया। तो इस तरीके से उनका चलता रहा। अगर वो भी किसी के भरोसे बैठ जाते तो शायद दिखता रहा, वो सामने दिखते रहे। हाँ, रुका नहीं, वो करते रहे भाई। हाँ, और अब जैसे रजत दलाल गया बिग बॉस में, इन्होंने क्या पहले कंट्रोवर्सी की, फिर एक दूसरे के साथ इधर उधर बकचोदी करते थे कि भाई ये इस लोकेशन पे आ जाओ, उधर आ जाओ, तो वो पहुंच गया बंदा कैसे। बहुत भाई, पता नहीं ये कंट्रोवर्सी वाला सीन तो पता नहीं मुझे क्या है। अभी मैं जब लास्ट टाइम मुंबई गया था ना, तो उस समय भी वो चल रही थी एजाज खान वाली, मैं वहीं था उस समय, प्रदीप ढाका वाका की जो चल रही थी ये, मैं वहीं था। अब यकीन मानना जब ये वीडियो शूट हो रही है, पर मैंने कहा भाई ये टुच्चे काम हम नहीं करते, करो जो करना है तुम्हें, हम इन चीजों से दूर हैं। क्या फायदा 10 लोग गालियां दे देंगे यार बेमतलब की, आप भी करके देख लो एक बार। अरे नहीं भाई, हम ना, देखो मैं हुई नहीं उस तरीके का ना, मेरे पे जचेंगी वो चीजें, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। फिर शायद जच जाएगी। मैं क्रिएटिव आदमी भाई, क्रिएटिविटी के साथ फिर शायद जच जाए भाई। आप किसी को पकड़ ले एक बंदे को कि भाई आ जा, तू भी लोकेशन पे आ जा, तुम बताओ किसी को पकड़ना है तो। अच्छा भाई, यूट्यूब की जर्नी में आपके साथ मतलब किसी ने रोका है कि ये वीडियो मत बनाओ, या कोई चैनल में दिक्कत आई कि ब्लॉक हो दिए या भाई अभी रिसेंटली मेरे साथ आ रही है, मेरे यूट्यूब में पता नहीं क्या दिक्कत आ गई है, मैंने मेल रिपोर्ट वगैरह मार दी होगी, रिपोर्ट मारी है भाई शायद किसी ने। पहले के गाने अब मेरे देखो मिलियन में, लाखों में व्यूज जा रहे थे, अभी पता नहीं क्या हुआ, रीच गिर गई है, क्या हो गई है, बट अब डालिए रिपोर्ट, शायद हो जाएगी ठीक, जल्दी हो जाएगी। मैं देख रहा हूँ रिपोर्ट ना, जैसे पहले लगती थी वो मतलब कुछ ना कुछ उसके पीछे रीजन होता था ना, पता नहीं भाई चिढ़ने वाले कर देते हैं या फिर करते लोग, कुछ पता नहीं, मतलब सीरियसली नहीं पता पहले क्या यूट्यूब हुआ। बताता था कि भाई आपकी इस वजह से हुआ। अब बहुत ज्यादा, अब तो यूट्यूब का रिप्लाई नहीं आता ना, सपोर्ट सिस्टम बना दिए, उनसे ही बात करो, और उनमें भी क्या है कि सेव होते हैं आंसर्स, कोई मतलब बिल्कुल जो आप पूछ रहे हो उसका जवाब नहीं देंगे वो, उसमें उन्होंने बना रखे हैं कि इस जवाब पे 10 आंसर्स हैं, उनमें से कुछ भी चेप देंगे, वो रिपीट बोलता रहेगा, वही रोबोट होता है ना, रोबोट होते हैं। हाँ, वो जनरेटेड आंसर्स हैं, वो इंसान नहीं करता उसको ऑपरेट, बेसिकली एआई जनरेटेड आंसर्स बोल सकते हो उनको, अब वो सब जनरेटेड है, वो जो आप बोलोगे पहले से ही। दिक्कत आपके साथ पहले नहीं आती थी, अब आ रही है। अभी आई है भाई, रिसेंटली 1 साल से, जब से मैंने दोबारा इस पर गाने डालने शुरू करे ना, तब से ही आई है। तो आप भाई जैसे एक तो हो गया एमटीवी असल में कर सकते हैं, और आप बिग बॉस वगैरह में तो भाई उसमें तो कंट्रोवर्सी, भाई बिग बॉस में भी मेरी बात चल रही है, मैं अभी रिसेंटली गया था तो मैंने ट्राई भी किया था, तो मेरा बहुत अच्छा संपर्क बन गया उनकी टीम से, जो और बहुत अच्छा बन गया है। इस साल जो हेमा शर्मा गई थी उनको भी हमारी टीम ने भेजा था, अब वो तो घर बाहर हो गई। लास्ट टाइम जो कौन गया था, कौन, हाँ ये वड़ा पाव वाली, इनको हमारी टीम ने भेजा था, नेजी हमारी टीम की मैनेजमेंट में था,
इसीलिए मैंने उसके उस पर भी गाया था। तो इनका क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है, किस बेस पे? प्रोसेस भाई वही कंट्रोवर्सी, आपके मतलब तो इसलिए हवा होनी चाहिए आपके नाम की ना, थोड़ी सी हवा होनी चाहिए। अब नहीं, लेकिन भाई ऐसा नहीं है कि खाली वही वाले जा रहे हैं, अच्छे भी तो जा रहे हैं ना, अच्छे भी जा रहे हैं। तो वैसे नहीं जाना। एक अपनी भी तो ये वो होती है ना कि हमें कैसे जाना है। अब मेरे हिसाब से देखो वड़ा पाव वाली गई, क्या फायदा हुआ उसका? बाद में बिग बॉस वाले खुद कहीं ना कहीं पछताए हैं कि इसको क्यों ले लिया, क्योंकि उन्होंने उसके लिए बहुत बड़ा सोचा था। फर्स्ट शो, फर्स्ट डे, पहली एंट्री उसकी करवाई, लेकिन क्या हुआ? बड़ा पाव 50 का ही रह गया, 150 का भी नहीं हुआ। पब्लिक क्या है, पब्लिक मसाला देखना चाह रही है आजकल। अब ये जो और भी लोग हैं जो गोबर खा रहे हैं रोटियों में भर भर के, और जो छाती पीटते हैं, इनके नाम भी लेना हम पसंद नहीं है, जो नालियों में घूम रहे हैं टहलते हुए। बस ठीक बात है। तो अब भाई वो जो गिरने वाली बात है, आप किस हद तक गिर सकते बिग हो? बॉस में चले जाएंगे, किस हद तक गिर सकते हो? पुनीत वही तो बात है। भाई ने बोला नाम नहीं लेना चाहते इसलिए मैंने नहीं बोला। नाम नहीं लेना चाहिए ऐसा। हाँ, बट वही है कि अब क्या ही कह सकते हैं भाई, ठीक है उनकी लाइफ है, गाली वो खुद ही खा रहे हैं ना अपने कर्मों की, तो अपने कर्मों पे ध्यान दें वो ज्यादा बेहतर है। तो बिना कंट्रोवर्सी के बंदा वहां जा नहीं सकता, या फिर लिंक नहीं जा सकता है, हाँ मेहनत लगती है भाई, लिंक बनाओ, काम करो, प्रोफाइल क्रिएट करो, जो टीवी किसी भी चीज में आप जो टीवी एक्टर इतने देख सालों बाद कितना हसल है उसमें जाते उनका, बेचारे। कितना हसल है उनका, देखो ना। पर वो ये भाई एक ना जर्नी है, आप किस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन एट द एंड ना फिर आपकी उतनी वैसी इज्जत रह जाएगी। अगर आप अब आप जिस इंसान का अभी आपने नाम लिया, कोई उसकी वैल्यू नहीं है, कोई सामाजिक वो नहीं है उसकी, कि भाई आप समझ रहे हो, पीठ पीछे और चलते हुए लोग मुंह पे गाली बक देते हैं। कोई बंदा हट्टा कट्टा, बढ़िया हट्टा कट्टा इन द सेंस अच्छे घर से होगा ना, वो छूटते उसे गाली बक देगा, वो उसे कुछ नहीं समझेगा, समझ रहे हो। हाँ कोई वैसे ही है, नॉर्मल है, उसके लिए बेचारे वो स्टार होगा शायद, लेकिन जो बंदा अच्छा सामाजिक घर से, उसके लिए वो स्टार नहीं होगा कि भाई ये क्या हरकतें कर रहे हो आप। क्योंकि क्या है ना, आप जो इंटरनेट पे डालते हो, आप जो सोशल मीडिया पे डालते हो, कहीं ना कहीं बच्चे उससे प्रभावित होते हैं। और अब सपोज करो ये दो इंसान हैं, एक इंसान बेचारा मेहनत कर रहा है, मुझे ही ले लो, चलो मेहनत कर रहा हूं मैं, 10 साल हो गए मेरे को, मुझे अभी तक वो मुकाम नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। एक बंदा है जो ऊं करके आगे पहुंच गया, कपड़े फाड़ के, चिल्ला के, ये गंदी सी उल्टी सीधी हरकत करके। तो जो बच्चा इन्फ्लुएंस हो रहा है वो उस राह पे भी जा सकता है कि यार इसमें तो जल्दी मिल गया, एक फोन सा ही पकड़ना है और चिल्लाना है और क्या ये करना है और वो करना है। तो अब ये वाली बात हो जाती है। लेकिन वही वाली बात है भाई कि जिस तरीके से आप अपना एक तरीके से करियर बनाना, अपना मकान हो जाता है, आप अपने आप को जैसे डेवलप करोगे वो उतना ही कच्चा हो जाएगा। ये ऐसे ही आते हैं और ऐसे ही चले जाते हैं। और जो हम लंबा बंदा होता है ना, जो मतलब सच में मेहनत करता है, वो लंबा टिकता है। इनके साथ कोई सेल्फी वगैरह भी लेना चाहते भाई कभी ना ले हम तो मैंने बताया ना कि अभी मैं जब लास्ट टाइम बिग बॉस गया तो मतलब हम सारे कई लोग साथ में थे, मैं सबका नाम नहीं पार्टी वगैरह होती है। बहुत सारे लोग साथ में थे, तो उस नहीं पार्टी तो अलग थी। जहां मैं रुका था, एक मेरे भाई हैं, उनके फ्लैट पे उनके रुकता हूँ, मुंबई जाता हूँ जब भी मैं, बड़े भाई हैं हमारे, तो उनका संपर्क है एजाज खान वगैरह से, तो वो आया था एजाज खान। तो और जितने बंदे थे उसके साथ के वो भी वहीं थे, चलो छोड़ो नाम क्या लेना, कई लोग वहीं थे जिन्होंने कंट्रोवर्सी करी है। तो जो भी लोग वहां थे सबने वीडियो बनाई, ये कर देंगे वो कर देंगे। मैं खड़ा नहीं हुआ कि नहीं क्या होता है कि हम है ही नहीं उस तरीके के, हमें मतलब वो करना ही नहीं, हम क्यों अपना, और जो दो लोग प्यार करने वाले वो भी भग जाएंगे, क्या फायदा। तो इतना ये मुझे लगता है इन सब चीज़ों से फेम बढ़ता नहीं, घट ही जाता है भाई। तो आप जैसे भाई इतनी हाई प्रोफाइल में बैठते हो, और एक हमारा है 36 बराती को लेके चल रहे हैं, वैसे तो हम अपने चैनल पे चर्चा चौपाल है, लेकिन हमारा गुजर महोत्सव होता है, बिल्कुल होता है, गुजरों का है, बिल्कुल होता है। तो आप उसको लेके क्या सोचते हो कि भाई ये अच्छा है, क्या है इसमें? बहुत भाई देखो मुझे नहीं पता कंट्रोवर्सी इसमें भी करते हैं। मैं सुनो, मैं अपने समाज के हर उस आदमी के साथ हूँ जिसकी सोच जिस भी तरीके की, क्योंकि मैं अपने समाज के साथ हूँ। और जो भी इंसान जो भी सोच रहा है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी फीलिंग से सोच रहा है। अपने जीवन के तजुर्बे से मैंने एक चीज सीखी है कि कभी भी लाइफ में किसी को गलत मत कहो। पता नहीं कौन किस तरीके से सोच रहा है, पहले अपने आप को उसके जूतों में उसके पैर रख के देखो कि वो किस तरीके से सोच रहा है। तो अभी गुजर महोत्सव वाली बात वो जो हुई थी कि बेटियों को स्टेज पे वो घुमा दिया फिरा दिया, देखो भाई कहीं ना कहीं ये ठीक भी कहा उन्होंने और मेरे हिसाब से गलत भी कहा उन्होंने, मैं दोनों ही बोलूंगा। अब रही बात गुजर महोत्सव की, तो मैं उसको उस तरीके से देखता ही नहीं, ना मेरा उसमें इंटरेस्ट है। मेरा इंटरेस्ट है कि आर्टिस्ट प्रमोट होते हैं, वो समाज के जितने आर्टिस्ट है जो मेहनत कर रहे हैं, जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, जिनमें से मैं भी एक हूँ, तो इतने अच्छे गैदरिंग पे भाई वहां पे वो मिलती है। बेसिकली वो महोत्सव जो बनाया गया वो आर्टिस्ट को प्रमोट करने के लिए बनाया गया। 25 लाख लोग एक साथ हत्थे होते हैं भाई, आर्टिस्ट को प्रमोट करने के बनाया गया, समाज को आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया। लेकिन अब मुझे लगता है जब इतना बड़ा कोई चीज गैदरिंग में होती है तो एक दो चीजें कमियां हो भी जाती हैं। और आप जब एक शो बनता है ना भाई, तो आप सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकते। एक शो के अलग ही माध्यम होता है, अलग ही उसमें बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, बहुत सारी सोचें जुड़ी होती हैं।
और सारे समाज के थे भाई, जो देख रहे थे वो भी समाज के थे, जो कर रहे थे वो भी समाज के थे। तो मैं उस चीज में कुछ कहना नहीं चाहूंगा, मुझे लगता है कि हाँ, लेकिन अच्छा है कि आर्टिस्ट जो मेहनत कर रहे हैं उनके लिए सही है। जब आप स्टेज पे चढ़ते हो जी भाई, गुजर महोत्सव की जो पूरा स्टेज रहता है, अलग ही फील सामने पूरा क्राउड रहता है, गुजर समाज पूरा, बहुत अच्छा उस लगता टाइम है क्या फील होता कैसा है? फील करते हो? भाई। पता नहीं कुछ हो जाता है, मतलब गाने चल जाते हैं और मतलब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। खड़े रहते हैं, अपने लोग खड़े रहते हैं, सबसे बड़ी प्यारी बात है। और जो स्टोरीज के अगले दिन हम जाके देखते हैं, मेंशंस आते हैं ना, सारे अपने गुजर भाई दूर दूर से स्टोरी बनाते हैं, तो बहुत सपोर्ट है, बहुत प्यार है भाई, अच्छा लगता है। ये मैं सच बताऊं, मैं हर 2 साल से लगातार जा रहा हूँ, मेरे ख्याल 2 साल ही हुए शुरू हुए इसको, है ना? हाँ, तीसरा सीजन है। ये तीसरा सीजन है और लगातार जा रहा हूँ, इस साल भी जाऊंगा, क्योंकि इसके पीछे एक रीजन है। मेरी बुआ जी हैं, वो मतलब इनकी टीम से कार्यकर्ता हैं और अच्छे लेवल पे है उनका भी उसमें पोस्ट। मैं भी गया था दूसरे वाले में, तो स्टेज से हाँ। मैं रैंप वॉक की थी मैंने फैशन में। अच्छा, हाँ सही है भाई। पहले वाले में मैं भी दर्शक की तरह गया था, अच्छा, तो अब की बार गया। मैं तो दोनों बार परफॉर्म करके आया, अब इस बार भी जाएंगे, देखो चलना, साथ चलेंगे भाई। हाँ साथ चलेंगे। तो बस ठीक है, मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि 3 दिन का होता है ना मेरे ख्याल, ये 3 दिन चलते हैं, 3 दिन होता है, 23-25 23-24 दिसंबर, दिसंबर 23-24 जो ऊपर लगा हुआ है मेरा उसका ही। लास्ट। हाँ, ये लास्ट टू लास्ट मिला होगा हाँ, आपको। ये फैशन शो का मॉडलिंग का है भैया। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इस बार के लिए रेडी हो? हाँ बिल्कुल भाई, जाना है यार। वो तो देखो, मतलब एक पारिवारिक शो है ना, एक तरीके से ऐसा लगता है कि हमारा परिवार मिलने आया है। अब तो अपने चर्चा चौपाल के साथ जाएंगे पूरी टीम। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा भाई, आपने इतनी लंबी जर्नी पूरी करी है, तो मैं तुम्हारे साथ अभी कहाँ स्टार्टिंग है, अभी तो मतलब पूरी नहीं हुई भाई। मतलब इतनी तो होगी ना? हाँ, आप ये कह सकते हो कि छोटी उम्र में शुरू कर दिया था भाई। जैसे मान लो 2014 में मैं कितने साल का हूँ, तकरीबन होगा 15-16 साल का ही। अब मैं 26 का हूँ, तो भाई उस टाइम पे सोचना ये चीजें कि 26 साल उम्र है अभी 5 मेरी। साल कोई तो कह रहे, तो इसमें अप डाउन ऐसे मूवमेंट आए कुछ? तो बहुत सारे आए भाई, बहुत सारे आए, फैमिली की वजह से आए, फाइनेंशियल आए। अब हर चीज वो मतलब वक्त के साथ आदमी ना, कभी ऐसा मन करो कि मैं चैनल को मतलब गाने वाने छोड़ दूं ऐसे? भाई कई बार आते हैं, कई बार आते हैं। अब भी कई बार मन हो जाता है ऐसा कि यार क्या ही कर रहे हैं हम, लेकिन ना फिर वो वाली बात है कि ऐसा लगता है कि चलो ठीक है। अगर मतलब मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात हो जानी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो करना चाहता था वो कर पा रहा हूँ। हाँ। क्योंकि मतलब इतने करोड़ लोग, 125 करोड़ लोग हैं, शायद लोग सोच भी नहीं पाते, सोच भी नहीं पाते ना, उनको जगह ही नहीं मिल पाती, वो सोच ही नहीं पाते, सपोर्ट नहीं मिल पाता। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं ऐसे समाज में पैदा हुआ, पहली बात तो, क्योंकि जो कि बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है मुझे लगता है। फिलहाल में आप और पिताजी भी मेरे, हाँ भाई वो तो खैर, अब वो तो बहुत डार्क फेज रहा मेरे लिए, क्योंकि पिता जो होती है ना, कहते हैं कि आपके सर की छत होता है ना, तो वो छत जब उड़ जाती है तो आपको बहुत सारी चीज़ें, जो आप जिस भ्रम में जी रहे हो, तो भ्रम टूट जाता है आपका। सपोर्ट, हाँ बहुत ज़्यादा भाई, बहुत, क्योंकि देखो पिता तो पिता ही होता है भाई। पर वो गाना है ना, जग घूमे आ तेरे जैसा ना कोई, वो गाना अगर आज मुझे सुनता हूं तो मुझे पापा की याद आ जाती है वाकई में, कि भाई मतलब बाप जैसा तो कोई नहीं बन सकता पूरी दुनिया में। आप घूम लोगे ना, ये जगह कोई नहीं ले सकता भाई, कोई नहीं ले सकता। माँ बाप दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और बस अच्छी बात यही है कि भाई मैं अपने पापा का नाम कर पा रहा हूँ, उनको प्राउड होगा जहाँ भी। हाँ हाँ, उनको पता था। काफी गाने मैंने मतलब आईएमदेसी तक का जो सफर रहा है मेरा, तब तक थे 2020 तक तो मतलब सही करा है, 2014 से लगा हुआ, उनको पता था मैं गाने गाता हूँ, खुश भी होते थे वो भी। बट वो ये भाई, कोरोना में तो काफी लोग गए। हाँ, तो वो तो फेज ही एक बहुत डार्क था उस समय, तो लग रहा था कि शायद दुनिया बचेगी नहीं। होता ना, आटा चीनी लेने भी ऐसा लगता था कि फौज लड़ने जा रहे हैं, काफी लोग मतलब उसमें थे, बहुत ज्यादा भाई। किसी का भी नंबर आ सकता था, किसी का भी, जवान बूढ़ा कहीं कोई भी जा रहा था। लेकिन मैंने एक चीज सीखी भाई कोरोना के बारे में, जो मुझे ऐसा लगा, मेरा अपने अनुभव से बता रहा हूँ, कि ये ना दिमाग का ज्यादा बीमारी थी। जिसने इस डर को दिमाग में बिठा लिया वो जल्दी गया। मतलब आप यकीन मानना, हमारे यहाँ पे सोसाइटी में ऊपर वाली पूरी फैमिली को कोरोना हो गया था। मेरे एक फ्रेंड है साहिल, मैंने और हमने उनको कोई मतलब राशन वगैरह भी नहीं देके आ रहा था, मतलब इतना ज्यादा लोग उनसे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा, दिल्ली में ये चीजें ज्यादा है भाई, गांव में फिर भी थोड़ा सपोर्टिव सिस्टम हो जाता है, सिस्टम भी कम हो गया। हाँ, गांव में इम्यूनिटी सिस्टम भी स्ट्रांग है और थोड़ा सपोर्ट भी है थोड़ा लोगों के मन में। लेकिन दिल्ली में ना लोग थोड़ा, क्योंकि इंसानियत खत्म नहीं कहूंगा, अपने आप को बचाना चाहते हैं भाई, और थोड़ा इतना ज्यादा लगाव नहीं है एक दूसरे से, सब ज्यादा प्रैक्टिकल तरीके से जीते हैं दिल्ली में। तो वहां पे कोई उनको खाना नहीं दे रहा भाई। वो अंकल आंटी एजेड थे, उनकी पोती थी और हस्बैंड वाइफ थे। तो मैं और मेरा फ्रेंड गए, हमने लगातार उन्हें 8-10 दिन, जब तक उनका कुछ इंतजाम नहीं, हमने खाना दिया और हमने मास्क ग्लव्स यूज नहीं किया। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन इंसानियत भी कोई चीज़ है यार। अब किसी को भूखा नहीं मरते हुए देख सकते ना। तो भाई वो दौर तो बहुत ऐसा ही रहा है, पर ठीक है। अब बस जिंदगी में थोड़ा सा ये जरूर गिला रहेगा कि जब
मैं अब जो भी लोग देख रहे हैं उनको ये बोलूंगा कि भाई जब तक जो इंसान आपके जीवन में हो ना, खासकर माँ बाप और जो लोग आपसे प्यार करते हैं, उनकी कदर कर लो, क्योंकि उनके जाने के बाद वो नहीं मिलेंगे। आप सिर्फ रोओगे, पछताओगे, लेकिन वो मुड़ के नहीं आते। तो बेहतर ये, जब तक इंसान आपके साथ है आप उसकी कदर करो। बाकी जीवन मृत्यु तो किसी के हाथ में है नहीं भाई। और जैसे भाई आपकी जो शादी हुई है आपकी भाई मैं कोई चल रहा है? इसको छोड़ ही देते टॉपिक को, क्योंकि हमारे समाज में जल्दी सोचते हैं कि जल्दी कर देते। नहीं भाई अभी मतलब इस बारे पे मैं इसमें जवाब नहीं देना चाहूंगा इस बात का, सॉरी। कुछ और पूछ लो आप। फोटो वोटो खिंचवाने को आते हैं लोग? हाँ भाई आते हैं, बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं। और ये सिलसिला तो भाई बहुत पहले से शुरू हो गया था, 2014-15 से, जब ये गुजर बिरादरी गाना आया था ना मेरा। तो समाज के जो समाज की तरफ से जो लोग थे वो आके मिलते थे। गाँव में हमारा गुजरों का ही गाँव है हमारा भी, चंद्रावल। तो अब तो खैर जैसे अब कहीं भी जाते हैं 2-4 लोग पहचान जाते हैं तो अच्छा लगता है भाई। अब तो मतलब तो गांव काम ही हो गए। सपोर्ट है भाई, जैसे गांव वगैरह में जो रहते हैं गांव समाज से भाई है सपोर्ट, बट कोई खुल के ऐसे आगे नहीं आया कि कभी जिंदगी में किसी ने कुछ मतलब, ठीक है कहने को बस वही है कि देखो, कहने को सभी भाई बोलते थे कि यार भाई है अपना, पर वो वैसा भाई आज तक नहीं मिला कि जो खड़ा रहे कंधे से कंधा मिलाकर। बाकी कहते तो सभी हैं कि भाई है, वो सबके साथ है भाई। पता क्या होता है, ये चीजें इसलिए नहीं बोलनी चाहिए क्योंकि सबके साथ है, सिर्फ मैं ही नहीं कर रहा ये सब कुछ चीजों को फेस। तो वो वाली बात है। अब जैसे कि अभी पता नहीं कहाँ मैंने देखा था, कोई शो देखा था मैंने, उसमें एक इंसान आके, हाँ अभी जो बिग बॉस आया है इसमें एक आके बोलता है ना कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया है सर। तो सलमान खान बोलता है यार मैं तो गाड़ी लेके सीधा यहीं आ गया बिग बॉस पे। तो सीधी सी बात है भाई, स्ट्रगल सबकी लाइफ में है। कौन जिंदगी में ऐसा इंसान दिखा दो जो खुशियों से एक अच्छे मुकाम पे पहुंच गया। सब धक्के खा के, सब मेहनत करके, गिर के उठ के तभी पहुंचे हैं भाई, ठीक है ना। सीधे सीधे तो भाई सीधा सिर्फ मुझे लगता है मौत ही मिलती है। स्ट्रगल तो अगर सक्सेस चाहिए तो स्ट्रगल तो करनी पड़ेगी। तो भाई जैसे इन फ्यूचर अभी ये चीजें नहीं है, फैमिली बनानी है कुछ वैसी चीजें? नहीं भाई फैमिली वगैरह नहीं है। एक रिलेशन था मेरा, वो टूट गया, तब से मैंने अपने काम पे ज़्यादा फोकस करना शुरू करा है। मुझे ऐसा लगता है भाई कि जब आप किसी से प्यार करते हो ना, तो एक रीज़न ही बहुत होता है उसके साथ रहने के लिए ज़िंदगी भर। और जब आप मन में फैसला बना लेते हो ना कि अब मुझे इसके साथ नहीं रहना, या जब आपको किसी से प्यार नहीं होता, तो एक छोटा सा इतना सा भी नुक्स होगा ना उसके अंदर, उसको भी आप इतना बड़ा कर दोगे कि यार इसमें ये नुक्स है वो नुक्स है। लेकिन जो सच्चा प्यार करता है ना, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा किसी भी हालत में। और एक चीज और कि जिससे आप प्यार करते हो, जिससे भी आप प्यार करते हो, नो मैटर वो लड़का है लड़की है, ये सबके लिए मैसेज है, उसकी सारी गलतियां माफ कर देना, बेवफाई माफ मत करना। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं आपको, सारी गलतियां माफ, बेवफाई नहीं। तो बस ये चीजें हैं भाई, सीखी हैं लाइफ से, वही बताते हैं, जिनको समझ आ रही आ जाएगी, ठीक है। तो भाई जैसे हमारे गुर्जर समाज में भी ये चीजें होने लगी कि भाई लव मैरिज या अरेंज मैरिज, किस पे आप बिलीव करते हो कि भाई जो इंसान अपनी खुशी से कर ले, जो निभा पाए। मैं तो बिलीव तो घर में शादी पे करता ही नहीं मेरे हिसाब से, लेकिन करनी भी बहुत जरूरी है भाई। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि अब तो बेकार ही हो चुका है सारा सिस्टम। भाई वही देखो, सोच की बात है। अब वही वाली बात है कि निभ नहीं रही। पहले क्या था ना, पहले कि जैसे हमारे कई जो हमारे माँ बाप हैं, बच्चों के मुंह को निभ जाती थी कि भाई बच्चे हो गए। अब नहीं, अब जो लोगों की वो क्षमता है ना कंट्रोल करने की, वो खत्म होती जा रही है धीरे धीरे। क्योंकि भाई इसका बहुत बड़ा रीजन है ये मोबाइल वगैरह जो इतना इजी हो गए हैं, सब अपनी लाइफ को इंटरनेट पे दिखा रहे हैं कि हमने डिवोर्स ले लिया, तो नॉर्मल सी चीज बन गई है, मेरे को लगता है ऐसा। अभी अभिषेक बच्चन का भी बता रहे कि अब बताओ उन पे किस चीज की कमी है भाई। हार्दिक पांड्या हो गया, बहुत सारे भाई, मैं कह रहा हूँ ये तो आप बड़े नाम ले रहे हो, अगर नॉर्मल जो लोग हैं ना आपके आसपास देखोगे तो नॉर्मल घर के लोग ले रहे हैं ये। देखो मुझे ऐसा लगता है इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि जब हमारे देश ने विदेश की और चीजों को अडेप्ट किया है, तो बुराइयां भी तो उसके साथ साथ कहीं ना कहीं आएंगी ना। इसका सबसे बड़ा रीजन यही है। ये भी है। हाँ, सबसे बड़ा रीजन ये कि जब और वहाँ की और ज्यादा जो बेनिफिट वाली चीजें हैं वो यहाँ आएंगी। आज हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं से आइडिया कहाँ से आया? सारा बाहर से आया, सब कुछ, इवन की रैप भी बाहर, सब कुछ बाहर से आया देखा जाए तो ये भी कल्चर है डिवोर्स एक तरीके से। हमारे तो धोती कुर्ता एक छोड़ो दूसरी पकड़ो। हमारा म्यूजिक है भाई, काफी क्लासिकल म्यूजिक हमारा, पर भाई वो बाहर से चीज कैसे आई है ना। मैंने म्यूजिक नहीं, मैं रैप की बात करी खाली, रैप वगैरह ये सब इंग्लिश, ये सब पॉडकास्ट हो गए। मतलब एक कहने का एग्जांपल दिया मैंने आपको कि ये सब चीजें इस वजह से हो रही है, मुझे जो लगता है। बाकी तो मैंने बताया ना भाई, निभाने वाले को सिर्फ
एक रीजन ही बहुत है, और छोड़ने वाले को भी सिर्फ इतना सा रीजन ही बहुत लव मैरिज भी और वैसे वाले मैरिज भी पहले से भी होती है, ये डिवोर्स में भाई, अब तादाद ज्यादा बढ़ रही है डिवोर्स की। है। प्यार करने वाला लव मैरिज में भी करता है, जिसको प्यार करना है वो अरेंज मैरिज, ये कहने की बात है। लव मैरिज में ज्यादा झगड़े हो जाते हैं, और जिनकी निभनी होती है वो अरेंज मैरिज में बहुत तगड़ी निभाते हैं, तगड़ी जिसे कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग ऐसी। वो किस्मत की बात भी होती है भाई इसमें, कि पता नहीं कैसे संजोग किसके मिल जाए, अंडरस्टैंडिंग। बस वो वाली बात है भाई। अब जैसे आपने बताया कि हम तो भाई रैप वगैरह भी बाहर से आए सब कुछ, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे इंडिया में जो अभी हनुमान काइंड, हाँ उसने जो इतना बड़ा रैप बहुत, हाँ भाई बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल पे बनाया, बिल्कुल ना भाई। तो आप सोचते हो कि अब और भी कोई चीजों में आएंगे हमारे इंडिया से, जैसे आप भी सोचते हो रिप्रेजेंट इंडिया को करेंगे भाई काफी लोग, मतलब जैसे आज डिवाइन वगैरह, हनुमान काइंड ने तो कर ही दिया एक तरीके से, क्योंकि काफी चार्ट नंबर उस पर नाम आया उसका, किसी को पता ही नहीं चला, किसी को पता ही नहीं चला। वो इस वजह से भाई इंग्लिश में था ना गाना, वो मतलब जितने जो बच्चे मतलब वैसे वाले ना इंग्लिश गाने सुनना प्रॉपर वैसे, उन्होंने सुना किस्मत। उसने जैसे खुद बोला कि मैं इंटरनेशनल रैपर हूँ, मुंबई इंडियन। हाँ नहीं उल्टा बोला था उसने, कुछ ऐसा नहीं बोला था। उसने बोला था कि मैं इंडियन रैपर नहीं हूँ, मैं इंडियन हूँ जो इंग्लिश रैप करता हूँ, मतलब ऐसे तरीके से उस पर काफी विवाद भी छिड़ा था। बट हाँ स्टिल इज ए इंडियन भाई, और हमारे लिए प्राइड की बात है कि मतलब उस बंदे ने करा है। हनी सिंह ने भी इंटरव्यू में उसके बारे में बताया, जब इतने बड़े बड़े लोग नाम ले रहे हैं उसका, तो अच्छी बात है, करा है भाई बंदे ने। वैसे भाई जैसे हनी सिंह बीच में गायब हो गया था, ये जो सब चीजें हर इंसान के साथ होती है, जो रैपर वगैरह होते हैं, सेलिब्रिटी होते हैं, डाउनफॉल एकदम से आ जाता है। हाँ, मतलब अपने आप से करते हैं भाई नहीं, अपने साथ अपना बुरा समय कौन लाएगा यार, कैसी बात। कंट्रोवर्सी कोई करता है ना भाई, वो पूनम पांडे की तरह हो जाती है कि आज में मर गई कल में जिंदा हो गई, है ना, आज में मर गई कल में जिंदा हो गई। कंट्रोवर्सी वाले बंदे अलग दिख जाएंगे आपको भीड़ में कि ये साला फुक रहा है, ये इसने इस वजह से कर दिया। हनी सिंह के साथ जो हुआ था, पहली बात तो वो इतना मैसिव स्टार था जब वो गायब हुआ, उसको जरूरत नहीं थी कंट्रोवर्सी की, समझ रहे हो। मतलब मुझे लगता है कि उस जैसा फेम अभी तक इंडिया में किसी रैपर ने बनाया ही नहीं है, अगर मैं सिर्फ रैपर की बात करूँ तो। हम स्कूल में जब हनी सिंह का एरा था यार, बंदे गंजे होके घूमते साइड से, छोटी मोची की मतलब जो छोटे रोड पे कटिंग करते हैं बार बार, उनसे लेके बड़े बड़े सैलून तक हनी सिंह के नाम रोज कटिंग होते थे। फोन में रिकॉर्डिंग भाई ये हाँ बहुत ब्लूटूथ एरा किंग है भाई वो, मतलब हनी सिंह का एरा रहा है, तो उनका तो अगर मुकाबला यार कर, लेकिन हाँ स्टिल जो उनके साथ हुआ भाई वो वही है। उन्होंने एक्सपीरियंस भी अपने इंटरव्यूज में बताया भी काफी जगह कि वो कुछ ओवरडोज वगैरह हो गई थी उनको नशे की, जो हो जाती है हमारी थोड़ा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इस तरीके की है कि जब आप उसमें बैठते हो तो भांति भांति तरीके के लोग मिलते हैं। बस वही है कि देखो मुझे ऐसा लगता है कि इंसान के साथ आप जब बैठ रहे हो किसी के साथ, तो पता नहीं होता किसके मन में क्या है। आप साफ मन से बैठो किसी के साथ भी बैठ रहे हो, और कोशिश करो उसकी गलत चीज़ों को ना अडेप्ट करो अपने अंदर, क्योंकि कहते हैं ना दोस्त की दोस्ती से मतलब होना चाहिए, उसके ऐबों से नहीं। जैसे भाई सिंगर में आपको कौन है फेवरेट? सोनू निगम साहब। अच्छा हाँ मतलब सीधा ही बोल दिया, हाँ इंडियन, उनसे बड़े मैं मानता ही हिंदी भाई। मैं ना सच बताऊं, मैं सुनता ही हिंदी हूँ सिर्फ। अच्छा, मतलब मैं जो पंजाबी सॉन्ग वगैरह, पंजाबी सॉन्ग में वही दिलजीत अभी फिलहाल फेवरेट चल रहा है, और भी बहुत सही बंदे हैं, बहुत हैं। दिलजीत पाजी वो हो गए, चमकीला अमर सिंह चमकीला, उनके गाने मतलब बब्बू मान हो गए, बहुत सारे हैं मतलब कोई रह जाएगा तो मतलब डिसरिस्पेक्ट वाली बात ना हो जाए, लेकिन बहुत सारे लोग। रैपर में भाई रैपर में हनी सिंह पाजी हो गए, और बोहेमिया पाजी फर्स्ट, इक्का भाई हो गए, और जो नई उसमें डिवाइन नेजी, बस यही है। नेजी भाई के सॉन्ग इतने चल, नेजी भाई के गाने ना उनको समझ आएंगे जो हिप हॉप से प्यार करते हैं, जो रैप से प्यार करते हैं, जिनको मतलब क्या होता है देखो, सुनने वाली कैटेगरीज होती हैं, बहुत सारे जनरे हैं। अगर आप यहाँ पर किसी को नेजी सुनाओगे गाँव में तो कहेगा अरे यू कहाँ चला रखा है हटा, है ना, तो वो वाली बात हो जाती है। लेकिन अगर कोई हिप हॉप सुनने वाला बंदा होगा उससे रिलेट कर, भाई ऐसी थोड़ी पिक्चर बन गई बंदे में यार, पिक्चर ही बन गई जिसपे लोग पूरा जीवन बिता देते हैं, भाग मिल्खा भाग पूरी जिंदगी भागा, फिर भाग मिल्खा भाग बनी उस पे फिल्म, वो उसने एक गाना छन्नी बजा के अपनी पिक्चर बना दी, तो मतलब कुछ तो है ना वजह। और कोई छोटी मोटी पिक्चर भी नहीं, गली बॉयज बिगेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया, तो ठीक है भाई वो वाली बात है। काफी गाने चलते हैं उनके, अब उनको हम यहाँ सुनेंगे तो हमारे यहाँ पर नहीं, मुंबई में भी अभी तो फिलहाल उनके नहीं चल रहे, क्योंकि भाई वो बंदा गायब बहुत रहता है। आप ये देखो ना, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं उनसे मिलकर आया बिग बॉस की जो आफ्टर पार्टी में उनके मीटअप पे, वहां से आने के बाद मैंने 2 गाने निकाल दिए अपने, उनका एक भी नहीं आया,
तो मतलब वो इतना ज्यादा गायब रहता है, शायद वो मेडिकली कोई उनको इशू है या क्या है, बट है वो ऐसे ही है थोड़ा सा। आज के टाइम में कंटिन्यूटी जरूरी है भाई, आज के भाई टाइम में अगर दिखना है तो बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा लोग ईपी निकाल रहे हैं भाई, गाने तो दूर की बात है, पूरी पूरी एल्बम में फेंक रहे हैं, पूरी पूरी एल्बम में फेंक रहे हैं। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जितना आप दिखोगे ना उतना बिकोगे। बहुत इजी मिल गया है ये पूरा दर्द। और भाई सबसे ज्यादा टफ ये हो गया बने रहना, बने रहना। हाँ, कि आपको लोग पहचान रहे हैं, क्योंकि यूं भूल जाता है आदमी। मरा हुआ समझ लेते कि भाई ये तो बंदा मर गया। भाई अच्छी अच्छी मूवी में भूल जाए आदमी, सलमान खान की मूवी मूवीज तो देख ही कौन रहा है आज के टाइम, मेरे को तो ये लगता है कौन सी मूवी चल रही है जो मतलब थोड़ी सी एक बार पंप हो जाती है, जैसे अभी होगी जब मैंने लास्ट मूवी वो देखी थी एनिमल मूवी जो रणबीर कपूर की है, वो देखी लास्ट है। हाँ वही, उसके बाद अब तो नेटफ्लिक्स वगैरह पे वेब सीरीज ज्यादा देखते हैं लोग। उसमें कंटेंट भाई देखो हर चीज का ना समय होता है, उस समय पे जिसने चौका मार लिया वही विजेता है। ओटीटी वगैरह यही चल रहा है, तो हाँ, न्यूज़ यही। भी कोई नहीं देखता, कोई नहीं देखता। उनकी भी टीआरपी डाउन चली गई। आज के टाइम पे हर बंदा अपनी दुनिया में खोया हुआ है भाई, मुझे ऐसा लगता है, और ठीक भी है यार, सही है। रील स्क्रॉलिंग करते रहते हैं इधर उधर की बातें। भाई एक बात बताओ ना, 15 सेकंड में किसी को पूरा 1 घंटे वाला मजा मिल रहा है, कोई ऐसी तैसी क्यों कराया आपने जाके पूरी उसमें देख ली? यूट्यूब भी बहुत कम हो गया तो बहुत ज्यादा, जब से ये रील्स आई है। इंस्टाग्राम। भाई यही तो रीजन है कि यूट्यूब ने भी शॉर्ट्स निकाला। रीजन क्या है? यूट्यूब को लगा भाई ये तो खा जाएंगे मेरे को, तभी उन्होंने फटाफट अपना ये शॉर्ट, नहीं तो पहले कहाँ था उसका शॉर्ट, टिकटॉक आया, टिकटॉक के बाद रील्स, तब फिर शॉर्ट्स आया। फिर शॉर्ट्स आ गए। अच्छा तुम 2 घंटे की वीडियो देखो, देख नहीं पाओगे उसको, लेकिन 2 घंटे तक तुम शॉर्ट्स देख लो, टाइम पता नहीं लगता। क्योंकि भाई हर 15 सेकंड में नया मजा। कुछ ना कुछ, अरे स्किप कर दो 15 सेकंड की जरूरत नहीं है। अब जैसे जो अच्छा लग रहा है उसको जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर थे पहले वो 1-1 घंटे तक वीडियो बनाते थे। बना देते हैं। अब 20 में कर दिया उन्होंने कन्वर्ट, जैसे कैरी मिनाती, गाना वगैरह ये सब। वो उसके पीछे रीजन था भाई, क्योंकि मतलब बहुत ज्यादा कंटेंट है। तो अभी मैं बताता हूँ, कैरी मिनाटी जैसे बंदे को अगर 20 मिनट देख रहे हैं, जो कि एशिया का नंबर 1 यूट्यूबर, तो और बंदों के पास अब आप लगा लो कितने ही उनको देख रहे होंगे, भले कि फॉलोअर से मैटर नहीं करता आज के टाइम पे, आप चीज क्या बना रहे हो, कितनी चल जाए उस पे है। भाई कंटेंट में दम रहता है भाई, कैरी भाई के में बहुत ज्यादा कैरी भाई में दम ही दम है भाई। मैंने खुद अमित बढ़ाना भाई की वीडियो खुद इतने दिन बाद देखी। कैरी मिनाटी जैसे बंदे को बोलते हैं रियल रोस्टर, मतलब उसने अपना समाज तक नहीं छोड़ा स्टार्टिंग में। अच्छा हमें तो तब से पता लगी रोस्टिंग होती क्या, और रोस्टिंग होती क्या नहीं भाई, उसी ने इंडिया में तो लाने वाला ही वो है। एक्चुअली उसने कॉन्सेप्ट, वो भी बाहर से ही सारा कॉन्सेप्ट है। एक लीफी नाम का बंदा हो करता था, वो उसका था ये कंटेंट, अंग्रेज था वो। तो मैं भी वैसा सही बच्चा हूँ, कैरी मिनाटी जैसा ही थोड़ा सा, हिंदी बच्चे, तो हम लोग देखते थे उसके कंटेंट, तो इसने वहां से करा। लेकिन इसका अच्छा लग क्या चला कि इसको उससे ज्यादा प्यार मिल गया, जितना वो नहीं कमा पाया इतना उसने बना दिया यहाँ पे। फिर इसने कुछ अपने तरफ से भी एफर्ट डाले। कंटेंट देखो ऐसा नहीं होता, कॉपी नहीं करा किसी, उसकी भाषा अलग थी, उसकी सेंस अलग था, इसका अलग था, बट अच्छा करा यार। कैरी मिनाटी बहुत बड़ा है इसमें ना यार, बहुत अच्छा लगा भाई, मेरे को तो यही बहुत अच्छा लगता है कि वो भी नागर ही है, हमारे पास ऑडियंस बहुत है, इंडिया का नंबर 1 यूट्यूबर गुजर है, और अच्छा लगता है। ऑडियंस बहुत ज्यादा है इंडिया में ना, बहुत पब्लिक है जो कैरी मिनाटी से बड़ा यूट्यूबर ही नहीं है भाई, मैं मानता ही नहीं किसी को, फिलहाल तो कोई नहीं है। उसको बहुत ज्यादा। अभी जो नई वीडियो आई है, बिगेस्ट कोलैबोरेशन ऑफ इंडिया, देखी है आपने? मिस्टर बीस्ट को ले आया अपनी वीडियो, हाँ कितना मतलब मजा आया उसको। 380 कुछ रील्स पे चल भी रहा है, एवरीबॉडी इज वाचिंग दिस इन इंडिया। पहले वो पूरब जाग के साथ आए थे भाई। 380 मिलियन पूरब जा भी कमाल है भाई, 380 मिलियन बहुत बड़ी बात है, उसको बहुत लेके आ गया वहाँ पे बहुत बड़ी बात है। प्लेटफॉर्म पे। और सारे जो कौन से वो गाली वाली देते हैं, अरे भाई वो उसका वो राम गोयल वगैरह, रणवीर अलाहाबादिया ने तो खुद ही अपना मजाक उड़वाया उसमें, उसको भी ले आया, सारे लेके। वो तो खुद ही पागलों की तरह एक्टिंग, मतलब जो लोग उसके बारे में बोलते हैं ना, उन्हें खुद करके दिखाया कि मैं देखो। तो भाई उसके 42 कितने मिलियन है किसके? कैरी मिनाटी के, इतनी है शायद। तो इतने बड़े बड़े यूट्यूबर को कैसे लेके आ गया? कैसे लेके आ गया भाई, सब जानते हैं उसको। पैसे का खेल है, ये पैसा नहीं भाई, देखो क्या हुआ, जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट हो रहा है तो मेरे को लगता है कि उनका सौभाग्य है कि उसकी वीडियो में आ गए वो। और कैरी मिनाटी से बड़ा कोई यूट्यूबर है ही नहीं। कितनी ये भुवन बम बैठा है भाई, जो हम लोग आज बंदा आज के टाइम पे वो कर रहा है, वेब सीरीज कर रहा है, उसको क्या जरूरत है वीडियो में आने की? एक रिस्पेक्ट भी हो जाती है भाई, आपस में भाईचारा वगैरह, एक रिस्पेक्ट हो जाती है। एक यूट्यूब की फैमिली होती है, एक फैमिली बनी पड़ी है कहीं ना कहीं। और जब काम बोलता है ना, तब फिर ये सब चीजें नहीं देखी जाती कि मतलब पैसा या फॉलोअर, काम के बेस पे इंसान को जज किया जाता है। ब्लॉगिंग वगैरह? हाँ ब्लॉगिंग करता हूँ भाई मैं, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, जैसे शूट हो रहा है, गाने का शूट है तो BTS बना लिया, कहीं शो मतलब परफॉर्म करने गया तो वहाँ का डाल दिया। चैनल अलग होगा शायद? नहीं उसी पे डाल रहा हूँ फिलहाल तो मैं, हाँ उसी पे डाल रहा हूँ।
बस क्योंकि ना भाई ये सब चीजें भी जरूरी आ गई हो गई हैं आज के टाइम पे। अभी कितने हैं आपके सब्सक्राइबर? अभी तो भाई कमी है, 50,000 के आसपास है यार। इतने भी बहुत, लेकिन काफी टाइम हो गया। काफी टाइम हो गया भाई। उसके पीछे रीजन ये है ना, मैंने और चैनलों पे काम किया, अपने चैनल पे काम ही नहीं किया, रीच ही नहीं बढ़ पाई, अपनी रीच पे नहीं बन पाई। मुझे था मतलब इतना था ही नहीं दिमाग में, मेरे को तो था बस व्यूज आ रहे, गाने हो रहे हैं, और बाद में पता लगा कि दूसरों की दीवारों पे पेंट करते रह गए। पर कोई नहीं भाई, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अभी तो बिल्कुल 26 साल की उम्र है तुम्हारे भाई उम्र की। काफी कम। हाँ तो भाई हम तो ये बोलेंगे जो हमारी ऑडियंस है चर्चा चौपाल की, भाई देखो इतनी मेहनत करते आ रहे, 10-12 साल हो गए। बिल्कुल 10 साल हो गए। 10 साल हो गए, तो 10 साल में इतना जो मिलना चाहिए था इनको, फेम वगैरह जो भी इनकी पॉपुलैरिटी उतनी मिल नहीं पाई। पता नहीं क्या इनकी किस्मत थी, क्या था। तो अब हम इस पॉडकास्ट के माध्यम से ये चाहते हैं, चर्चा चौपाल जो हमारा चैनल है, कि भाई आप लोग इनको प्यार दो, इनको सपोर्ट करो, हर चीज से इनको आगे लेके जाओ। बिल्कुल। और भाई का चैनल है, जो लोग मुझे जानते हैं वो भी भाई के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। बहुत बढ़िया बढ़िया पॉडकास्ट ऐसे आते रहेंगे, और बहुत मेहनत कर रहे हैं भाई लोग। ये देख रहे हो सेटअप वेटअप, बहुत मेहनत लगती है इन चीज़ों में। देखने में लगता है कि क्या है, दो बंदे बैठ के बात कर रहे हैं, पर नहीं भाई, यहाँ बैठ के देखो पता लगता है बड़ी मेहनत। काफी टाइम कम समय में मैंने स्टूडियो तैयार किया। हाँ बढ़िया है भाई। आप इससे मैं एक वो चैनल छोड़ के आया था आपकी, उसकी रीच बढ़ा के अपने यहाँ नहीं इसकी भी बढ़ जाएगी। जब क्या होता है, कोई इंसान साफ मन से कोई काम करता है ना, तो ऊपर वाला भी उसका परिणाम अच्छा ही अच्छा देता है। तो अगर आप साफ मन से कुछ करोगे तो उसका रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा। अच्छा भाई, आपका अभी आने वाला कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट शेयर करोगे? अपकमिंग प्रोजेक्ट भाई, मेरा गाना आ रहा है फैल्कॉन। हाँ, अभी उसका रिलीज डेट नहीं पता, क्योंकि मैं उसको थोड़ा बड़ा बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो उस पे काम चल रहा है। उसके अलावा मैंने अब कुछ सोचा है कि जैसे आजकल, जैसे अभी बोल रहा ना, अभी हमने ड्यूरेशन पे बात करी वीडियोस की कि लोग कम देख रहे हैं, कम देख रहे हैं। हाँ, तो मैंने अभी ऐसा कुछ सोचा है कि मैं 5 ट्रैक रेडी करूंगा विद वीडियो, शॉर्ट प्लेटफॉर्म के लिए। ठीक है। मतलब वो गाने 40-40, 50 रैप होंगी बेसिकली, 50-50 सेकंड की रैप्स होंगी। तो इस तरीके का, मतलब ये रेगुलरिटी में डलती रहेगी, हर दूसरे दिन, हर दूसरे दिन दमदार बातें उसमें, मस्त समाज के लिए बातें, मतलब ऑल ओवर इंडिया का समाज जो है, क्या गलत हो रहा है देश में, क्या ऐसी, मतलब प्रॉपर हिप हॉप में ये सब बातें, फनी भी, मतलब हर तरीके का, बेवफाई पे, प्यार पे, मोहब्बत पे, दीन दुनिया पे, ये सब चीजें कंटिन्यू डलती रहेंगी। बाकी जो ऑफिशियल गाने हैं वो मैं चाह रहा हूँ कि अब अच्छे तरीके से रिलीज करूँ, क्योंकि अभी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा प्रमोशन वगैरह, अगर किसी गाने को अगर आप चलाना चाहते हो तो उसको बहुत ज़्यादा पंप चाहिए आज के टाइम पे। तो भाई फाल्कन की 1-2 लाइन आप शेयर करना चाहोगे? फैल्कन की तो भाई फैल्कन की नहीं करते अभी, क्योंकि वो पता नहीं रिलीज कब होगा। हाँ। और किसी की गवा दो भाई। अच्छा, आप जो आपको खुद दिल से अच्छा लगता है, सबसे अच्छा है कि हाँ, मैंने बस वो ज्यादा काम कराई, इतना चला रहा हो या नहीं चला, वो अलग बात है। हाँ, आप मैंने भाई, मेरा फेवरेट गाना मेरा दिल्ली का लौंडा है। दिल्ली का लौंडा है वो गाना। दिल्ली का, हाँ। वो एक भाई, वो ऐसे गाना है, अबे तू बिल्ली और बनता है शेर, भिड़ले हिप हॉप में कर दूंगा ढेर, तू नंबर 1 और मैं 0, मेरे ही पैसों से हुआ तू ग्रो, फक तेरी सोच, फक तेरा स्टाइल, तू सुतली का बॉम्ब में भयंकर मिसाइल, अबे क्या किया वादा और दे दिया घंटा, पब्लिक की छोड़ नादन है जनता, दिल्ली का लौंडा ये धूम मचा देगा, दिल्ली का लौंडा ये आग लगा देगा, दिल्ली का लौंडा ये लेंटर बिठा देगा, इस तरीके का था वो। बाकी तो फिर समाज के लिए भी जब आए हैं तो बाकी जाएंगे। भाई राजा थे और राजा हैं और राजा रहेंगे, गलत कहे तो ना गलत कहें और ना ही कहेंगे, अरे सबने करके देख ली पर ना होती बराबरी, ना दबी कदे ना दबेगी जो हमारी गुज्जर बिरादरी। ये भी बहुत अच्छा चला था। हाँ, ये भी ठीक चला था। तो इसके एक जो आपने वो गाया था, जो आरडी डेटा भाई के साथ गाया था, उन्होंने बताया था, आपकी बहुत तारीफ की थी, तो वो गाना बहुत अच्छा गया था उस टाइम पे। हाँ, उस टाइम के था। उसकी भी 2 लाइनें बता दे। वो गाना भाई ऐसे था, गुज्जर गुज्जर बिरादरी, वो बैठे चौधरी, सुन लो मेरी बात, आ जाओ लेके हुक्का खाट कुछ, मतलब वो उस तरीके से, मतलब अब आप 14-15 साल के बच्चे के दिमाग से क्या एक्सपेक्टेशन रहोगे, जो समाज के लिए अच्छा लगा। लेकिन हुक्का खाट हमारे समाज की शानों में से एक आती है, तो उस तरीके से बनाया उसको, वैसे ही था वो गाना। बहुत अच्छा गाना था। तो इनको लिखने में कितना टाइम लगा होगा उस टाइम पे? भाई वैसे ये वाला गाना जो गाना था ना, वो आरडी ने लिखा था, मेरी रैप उसमें थी बस, तो वो तो मुझे पता नहीं उसको कितना टाइम लगा। बट हाँ देखो, गाना लिखने का कॉन्सेप्ट सिंपल सा है भाई, उसमें आपको 10 दिन भी लग सकते हैं और 10 मिनट भी, वो आप पे वाइब आने पे आपने कितनी देर में लिख लिया। जैसे वो बताया था करण औजला ने कि पता नहीं कितने सेकंड में, कितने सेकंड एक सॉन्ग बना दिया था। मेन जो पार्ट होता है ना गाने का, जो चलने वाला होता है, वो 10-15 सेकंड में ही आ जाता है भाई। उसके बाद तो फिर फिलअप करना पड़ता है पूरे गाने को, कि भर दो उसको पूरा, 3 मिनट का 2.5 मिनट का बना दो, तो वो म्यूजिक से भी सोच लेता वो उसी टाइम पे बन जाता गाना। तो ये भी ऐसे ही होता भाई। तो भाई अब क्वेश्चन तो वगैरह सारे हो गए, बिल्कुल हो गए भाई। तो भाई अब बस अपने चैनल के लिए कुछ 2 लाइनें बोल देते तो
भाई चैनल के लिए मैंने बोला ही है, दोबारा बोल देते हैं, भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो, भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं और ऐसे ही अच्छे अच्छे पॉडकास्ट आपको और देखने को मिलेंगे। और क्या होता है कि भाई जब कोई बंदा और समाज के लोगों को या और भी टैलेंटेड लोगों को सपोर्ट करे तो आप लोगों का ही फर्ज बनता है कि अच्छे कंटेंट को भी आप लोग देखें और सपोर्ट करें, जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ चर्चा चर्चा चौपाल पे मिलता रहेगा। तो भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे यहाँ पे आए, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू भाई आपका। भाई की वीडियो अगर अच्छी लगी हो, हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो सपोर्ट करना, कमेंट में अपनी राय जरूर देना कि आगे किसे बनाना चाहते हो, और आपको भाई से अगर कुछ पूछना तो वो भी कमेंट में मेंशन कर देना, हम भाई से जरूर आपकी बात पहुंचाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है भाई, राम राम। ठीक है जी, राम राम। राम राम।